प्रेम से बोली तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा तुलसी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और वो राजा जो थे उनकी एक रानी थी। राजा साहब अपने राजमहल में बड़े खुश थे अपने रानी के साथ, लेकिन राजा साहब के खुशी बस उतना ही था, संतान सुख नहीं था। राजा संतान के बारे में सोच सोच कर बड़े उदास रहते थे। राजा को यही लगता था कि हे भगवान, मैं कौन सा ऐसा पुण्य करूं जिसमें मेरा संतान सुख मिले। राजा साहब को 5 वर्ष 6 वर्ष ब्याह का हुआ तो लोग कहने लगे कि ए राजा साहब, आपका संतान नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो दीदी राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए, लेकिन संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा साहब 7 विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी राजा के कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब बड़े चिंतित रहने लगे, बड़ी दुखी रहने लगे। लेकिन राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई दान पुण्य नहीं करते थे। राजा साहब कभी भी कोई धर्म के नाम से, उनके नाम में डायरी में कुछ नहीं था भगवान के खाते में। राजा बड़े दुखी उदास रहते थे। ना ही तो कोई ऐसा कार्य किए थे जिसमें राजा का पुण्य मिले। राजा एक दिन बड़े उदास मन से अपने बगीचे में बैठे हुए थे और चारों तरफ निहार रहे थे। तभी एक पक्षी अपने बच्चे को मुख में दाना खिला रही थी। राजा देखकर उसे आंसू ढपकाने लगे और उसी पक्षी को निहारने लगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उस बगीचे में आए और बगीचे में आकर राजा को चुपचाप सूरत निहार रहे थे, लेकिन राजा बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रहे थे। राजा तो चुपचाप उस पक्षी को निहार रहे थे कि आज का दिन यह पक्षी अपने बच्चे को कितना मेहनत से पोस पाल रही है, लेकिन जब ये बूढ़ी हो जाएगी तब इसका बच्चे दाने लाकर इसके मुख में खिलाएंगे, इसका बुढ़ापा का सहारा बनेंगे और ये पक्षी भी है तो हमसे अच्छा है। राजा यही सोच सोच आंखों का आंसू जैसे नदियां में धारा बहता है, उसी तरह राजा अपनी आंखों का आंसू बहा रहे थे। महात्मा बूढ़े वृद्ध थे, और कस के राजा के सामने थपड़ी लगाए। राजा का ध्यान महात्मा के पास आ गया, बूढ़े बुजुर्ग के पास आ गया और कहने लगी कि अरे आप कौन हैं और इस बगीचे में क्या कर रहे हैं। वो महात्मा कहने लगे, हे राजन, आपकी आंखों के आंसू देखकर मुझे रहा नहीं गया और वही आंसू देखकर आपके पास आ गया हूं। मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो मैं सोचा कि राजा क्यों रो रहे हैं और मैं उनसे मिल लूं। राजा कहते हैं कि क्या बताऊं बाबा, मेरा तो बुढ़ापा का कोई सहारा ही नहीं और जिसका संतान नहीं वो पिता नहीं। तो बताइए कि मेरा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं, रोऊं नहीं तो गुणगान गाऊं। बाबा कहने लगे कि हे राजन, मैं आपका एक अनुमति देती हूं। एक अनुमति जो दे रहे हैं, क्या मेरा कहना कीजिएगा। कहने लगे कि क्या। कहने लगे कि देखिए, अपने दरवाजे पे 101 तुलसी का पौधे लगाइए और प्रतिदिन
प्रतिदिन अपने रानी से कहिए उसमें जल डालेगी और 101 तुलसी का वृक्ष में दीपक जलाएगी प्रतिदिन, सूर्य उगने से पहले और सूर्य डूबने के समय। जब सूर्य भगवान डूबेंगे तब भी तुलसी में दीपक जला देगी और सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपकी पत्नी स्नान करेगी। क्या ऐसा हो पाएगा? राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मैं तो कोई दान पुण्य देवाय धराय माय पूजा पाठ आज तक कुछ भी नहीं किया। मैं पूजा का नियम कुछ नहीं जानता हूं। महात्मा कहने लगे कि हे राजन, पूरे कार्तिक मास कोई तामसी भोजन नहीं करना होगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना होगा और घर में सभी लोग शुद्ध भोजन करेंगे। पूरे कार्तिक मास घर के साफ सफाई रखेंगे, दरवाजे पे कोई कूड़े कचरे नहीं। और जब एकादशी का दिन आए, कार्तिक मास एकादशी का दिन आए, तो तुलसी पूजन नियम अनुसार शालिग्राम जी का तुलसी से ब्याह करेंगे। राजा कहने लगे कि तो हे महात्मा, 101 तुलसी लगवाने को लिए दरवाजे पर कर रहे हैं, तो क्या 101 तुलसी का ब्याह करेंगे? राजा कहने लगे कि नहीं, महात्मा कहने लगे कि नहीं, शालिग्राम जी का विवाह तो एक ही तुलसी से होगा, जो आपके आंगन में है उसी तुलसी से होगा। आपके जो दरवाजे पर है उसमें आपकी रानी दीपक जलाएगी। महात्मा का बात सुनकर राजा कहने लगे कि तो मुझे विधि बता दीजिए। महात्मा ने पूरे प्रेम पूर्वक विधि बताए कि पूरे अपने सातों रानी मिलकर थोड़ा अड़ोस पड़ोस के लोग को बुला लेंगे, पूरी कार्तिक मास तुलसी के वृक्ष के पास बैठेंगे, दीपक जलाएंगे और कुछ भजन करेंगे, सुबह शाम आरती करेंगे और कथा सुनेंगे और सुनाएंगे। ऐसा करने से तुम्हारे घर में खुशहाली आ जाएगा। और पूरी कार्तिक मास अन्न दान करेंगे। ऐसा बात सुनकर राजा जो थे, राजा महल के अंदर गए और कहने लगे कि हे रानी, मैं भी आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं। सातों रानी कहने लगे दीदी कि क्या बात है राजा साहब। रानी को लगा, 6 रानी को, कि राजा लगता है कोई तीर्थ धाम पर हमको ले जाएंगे घुमाने को लिए। 6 रानी कहने लगे कि क्या बात है राजा साहब, जल्दी से बताइए ना। राजा कहते हैं कि देखिए, कार्तिक मास आने वाला है, आप लोग प्रेम पूर्वक 3:30 बजे उठ के क्रिया कर्म से निवृत्त होकर 4 बजते बजते आप स्नान कर लीजिए और स्नान करके और तुलसी में जल डालिए, तुलसी में दीपक जलाइए। आपने सातों मिलकर 101 तुलसी में दीपक जलाइए और 101 तुलसी को पटाइए। 6 रानी कहती कि हे राजा साहब, आपको हमको देखकर खुशी नहीं मिल रहा है। अरे संतान तो नहीं है, लेकिन कम से कम खुद का तो सुरक्षित है। सुबह में नहाएंगे तो क्या ठंड से मेरा प्राण बचेगा? नहीं राजा साहब, ये सब हम करने वाले नहीं है ढोंग, हमको से नहीं होगा। छोटी रानी राजा से विनती के साथ कहती कि हे स्वामी, अपने संतान के पाने के लिए, संतान के प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट कर लेंगे, जहां तक कि यदि मुझे जान भी देना पड़े तो अपना जान भी दे देंगे। हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, हम अवश्य ही ये व्रत करेंगे और इस व्रत को करके और भगवान से प्रार्थना करेंगे। राजा बड़े प्रसन्न हो गए और छोटी रानी को लाल रंग का और पीले रंग का साड़ी लाकर दे दिए। इसी साड़ी से आपको कार्तिक स्नान करना होगा।
रुई, घी, दिया बाती सब कुछ ला के दे दिए, पूजा पाठ का सामग्री लाकर दे दिए। और रानी जो थी प्रतिदिन कार्तिक मास में स्नान करने लगी। स्नान करके और जब भी सूर्य भगवान को जल देती थी तो भगवान से कहती थी कि हे भगवान, हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा आंचल में एक फूल भी खिला दीजिए, राजा का जीवन में खुशियां आ जाएगा और मेरा पति का खुशी से ज्यादा मेरा खुशी कुछ नहीं है। तुलसी माता से यही कहती थी कि हे तुलसी माता, आप तो सबके दाता हैं, आप तो सबके सब कुछ देते हैं, मेरा भी पुकार सुन लीजिए तुलसी माता, मेरा भी एक पुत्र दे दीजिए। हे तुलसी माता, मेरे मांग में सिंदूर सजा के रखिए और मेरा गोद में एक पुत्र दे दीजिए, घर में धन धान से भर के रखिए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी एकादशी का दिन आ गया। एकादशी का दिन आ गया, देव उठनी एकादशी। रानी अपने 6 रानियां से बोली कि हे रानी साहब, आप तो एक दिन भी मेरे साथ या अकेले कार्तिक स्नान नहीं किए, गंगा जी में नहीं गए, लेकिन आप कम से कम प्रेम पूर्वक मेरे साथ एकादशी के दिन चल के बैठ लीजिए और बैठ के कथा कहानी सुन लीजिए और या तो आता है तो सुना दीजिए। रानी कहती है तेरे बातों में मैं नहीं आने वाला हूं, तू ही अपना कथा कहानी सुन लो और दूसरे को सुना लो। छोटी रानी के कथा कहानी सुनने के लिए दीदी अड़ोस पड़ोस के 10-20 बुढ़िया माता आ जाती थी और छोटी रानी को कथा सुनाती थी भी और सुनती थी भी। छोटी रानी को बड़ा दिल लगे गया बूढ़ी बुजुर्गों से। अब सब रानी को जलस होने लगा कि राजा की छोटी रानी है, वो तो पड़ोस के लोग से बात करती है और जो भी आते हैं छोटी रानी के खोज करते हैं। वाह, अब तो इसे के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। 6 रानियां छोटी रानी के प्राण हरण करने के लिए हर कोशिश करने लगी। धीरे धीरे पूरी कार्तिक बीता। एकादशी के दिन नियम अनुसार तुलसी का पूजा की, दान पुण्य की और तुलसी का विवाह की। धीरे धीरे पूर्णिमा भी आ गया दीदी, दीपदान भी की, अघन मास भी 5 दिन स्नान की। उसके बाद घर में 6 रानियां कोई घर में वैसा भोजन नहीं की थी, सीधा सब कुछ खा रही थी, तामसी भोजन कर रही थी। छोटी रानी जो थी शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रही थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था। 1 से 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते तो विष्णु भगवान स्वयं अपने आए थे प्रकट होकर, राजा को वरदान दिए तो भला कैसे नहीं संतान होगा। छोटी रानी का गर्भ धारण हो गया। दीदी छोटी रानी गर्भवती रह गई और गर्भवती रहने के बाद राजा से बताई, राजा साहब मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। राजा कहते हैं आखिर क्या हुआ, क्या सचमुच में आपको कार्तिक मास में ठंड लग गया? नहीं राजा साहब, वैसा घबराहट नहीं, लगता है मैं मां बनने वाली हूं। 2 से 3 महीना कार्तिक के बाद बीत चुका था, सच में छोटी रानी गर्भवती रह गई। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े खुश हो गए और राजा को लगा कि चलो मेरा रानी मां बनने वाली है। अब राजा तो छोटी रानी को बड़े मान सम्मान देने लगे, तरह तरह के भोजन लाकर देने लगे, तरह तरह के उसे कपड़े लाकर देने लगे, तरह तरह के घर में खिलौने लाकर धर दिए। 6 रानी को बड़ा जलस होने लगा दीदी। 6 रानी बड़ी जलने लगी। अब 6 रानी को लगने लगा कि हे भगवान, राजा तो छोटी रानी के खानी मानवे करते हैं, हम लोग को तो मानवे नहीं करते हैं। अब करे तो क्या करे, राजा तो अजीब कर दिए हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था।
अब वो दिन आ गया जिस दिन रानी का 9 महीना 9 दिन बीत गया। जब 9 महीना 9 दिन बीत गया दीदी, तो रानी, छोटी रानी का प्रसव पीड़ा होने लगा। प्रसव पीड़ा होने लगा और कार्तिक माह से जो शुरू की छोटी रानी पूजा करते रह गई भगवान के, तुलसी माता के पूजा करते रह गई, विष्णु भगवान के पूजा करते रह गई, तुलसी में दीपक जलाते रह गई, तुलसी में जल डालते रह गई। अब जब इसका प्रसव पीड़ा भी शुरू हो रहा है तो कर रही है, तुलसी माता मेरा मदद कीजिए, मेरा प्राण तो लगता है कि अब निकल जाएगा, लेकिन हे तुलसी माता, आप यदि मदद कर देंगे तो मेरा जन्म लेने में बच्चा का कोई कष्ट नहीं होगा। तुलसी माता उसको सहारा किए, मदद किए, और मदद किए तो छोटी रानी का बच्चा जन्म ले लिया, लड़का। राजा को पता चला कि मेरा छोटी रानी को लड़का जन्म लिया है, तो बड़े खुश हो गई। राजा बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा कि हे भगवान, अब मेरा राजमहल के अंदर एक बहुत बड़ा सा रोशनी जला, जिससे पूरा संसार उजाला हो जाएगा, मेरा जीवन उजाला हो जाएगा, पूरा मेरे जीवन में खुशियां आ गया, रोशनी उजाला हो गया। हे भगवान, भगवान को विनती की है कि हे भगवान, यदि मेरा आज 7 रानी भी पूजा करते तो मेरा 7 पुत्र होता। छोटी रानी ने किया, तुलसी विवाह किया, तुलसी पूजन किया, तुलसी व्रत किया, दान पुण्य किया, दीपक जलाई, तो आज मेरा घर में पुत्र हुआ है। राजा बड़े खुश रहने लगे। धीरे 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 समय बीतते गया। छोटी रानी तो पूजा पाठ छोड़ी ही नहीं। बच्चे का जन्म लेने के बाद 2 से 3 महीने पूजा नहीं की, उसके बाद पूजा करने लगी। अब हर बार कार्तिक मास में दीदी छोटी रानी पूजा करते रह गई। कार्तिक मास आता था तो कार्तिक मास स्नान करती थी, कार्तिक मास में दान पुण्य करती थी, कार्तिक मास में दीपक जलाती थी, 101 तुलसी का वृक्ष में जल डालती थी और 101 दीपक रोज जलाती थी सुबह शाम। ये सब करने में राजा साहब भी मदद करने लगे। अब धीरे 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 राजा का बेटा बड़ा हो गया दीदी। राजा का बेटा राजकुमार बड़ा हो गया और सारे लोग राजा को हंसने लगे कि राजा साहब, राजकुमार तो बड़े हो गए, क्या राजकुमार का विवाह नहीं करिएगा? राजा साहब कहने लगे, हाँ अवश्य विवाह करेंगे। राजा साहब हैं तो क्या अपने बेटा का ब्याह नहीं करेंगे? पूरे राज के लोग उछल पड़े और कहने लगे, राजा साहब बारात जाने का क्या तैयारी करें? राजा कहने लगे, अवश्य, क्यों नहीं, क्या बारात अकेले साज देंगे? पूरे राज का लोग मेरे बेटे का बारात में जाएंगे। अब तो राजा का खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा इस बात को चर्चा कर दिए और एक अच्छी सी कन्या देखकर राजा अपने बेटे का ब्याह तय कर दिए। धीरे 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 वो दिन भी आ गया जिस दिन राजा का बेटा का बारात सज रहा था। राजा का बेटा का बारात सज गया। राजा का बेटा राजकुमार दुल्हन बनके और दुल्हा बनके अपने दुल्हनिया लाने चले गए। अपने दुल्हनिया लाने चले गए अपने ससुराल, वहां से ब्याह करके और अपने दुल्हनिया को अपने घर ले आए। राजा का बेटा जो राजकुमार था, उनकी पत्नी अपने साथ सास को देखकर डर गई। कहती, अरे बाप रे, मेरा तो साथ सास है। लेकिन छोटी रानी से अधिक ज्यादा 6 रानियां उस बहू को प्यार देने लगी। अब तो छोटी रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा कहूं या बुरा कहूं। छोटी रानी को समझ में नहीं आ रहा था, इसे पता ही नहीं चला कि मेरा 6 सौतन मेरे लिए साजिश कर रही है, या तो अच्छा कर रही है या उसे सचमुच में प्यार दे रही है। अब तो बड़ा हो जाने के बाद 6 रानियां बेटे और बहू को बहुत अधिक प्यार करने लगे। अब धीरे धीरे राजकुमार के पत्नी राजकुमार के साथ घुल मिल गए, 6-7 सास के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कार्तिक मास आया दीदी और छोटी रानी कार्तिक में पूजा करना शुरू कर दी। अब 101 दीपक जलाने में दीदी घी तो लगेगा,
में भोग लगाने में प्रसादी तो जरूर खत्म होगा, अक्षत तो जरूर खत्म होगा दीदी, समय तो जरूर लगेगा। तो ये सब देखकर छोटी रानी को बारे में अनाप शनाप 6 रानियां कहने लगी, देखती हो बहू, तुम्हारे जो सास है कितना गड़बड़नी है। देखो 1 केजी घी 5 दिन नहीं चलता है, 2 दिन में खत्म कर देती है। अरे उसको तो सोचना चाहिए कि मेरा एक बेटा है, एक बहू है, उसके भी 2-4 बच्चे हो जाएंगे, उसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन देखो 1.25 सेर रोज अन्न भी दान करती है, और उसके अलावा भी बना हुआ भोजन भी जिसको पाती उसको खिला देती है, और पूजा पाठ में जिससे कुछ नहीं होने वाला है तुलसी में जल डालती है, सुबह सुबह उठकर भर दिया घी करके और देखो जलाती है। अब बहू जो है अपना पति से कहती है कि ए जी, आपके माता बड़े अनर्गल काम करते हैं, हमसे इस मन देख के रहा नहीं जाएगा। आपकी माँ इतना अनर्थ करती है, इतना अनर्थ करती है कि या तो ये माँ आपकी माँ रहेगी इस घर में या तो हम रहेंगे। 6 सास थी सौतेली, वो कहती है इतना ही नहीं, आने दो 81 का दिन, पूरा गांव के न्योत के लाती है अपना घर में, और सब इसके कहने पर आती है, सब भजन गाती है, बड़ी दान पुण्य करती है, ब्राह्मण को अन्न देती है, धन देती है, सोना देती है, चांदी देती है, वस्त्र देती है, बहुत दान करती है, पूरे भर करती की दाने करती है। बड़ी तरह तरह के उसके कान में अनवन भर दी दीदी। कहते हैं लोग कि कच्चा बांस लप जाता है, जो पक जाता है वो पकिया हो जाता है। बहू नई नवेली थी, 6 सास के बहकावे में आकर अपना पति से बोली, है जी आपके माता रहेंगे जी, तो हम नहीं रहेंगे। राजकुमार बोला कि अरे पागल, तुमको क्या हो गया, आपको दिखता नहीं है, आपके जो माता हैं वो दान पुण्य का ढेर लगा देते हैं, कितना दान करते हैं, हमारे लिए क्या रखेंगे जी, मेरा बच्चा होगा तो क्या खाएगा। नहीं नहीं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। राजकुमार बोला कि तो क्या करे, क्या करे, जब मां दान करते रहेंगे तो उनका हाथ पकड़ लीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मेरे घर से चले जाए। राजकुमार सोचा नहीं समझा और मन में बैठा लिया। दीदी 81 का दिन था, जो छोटी रानी थी वो भूखी थी, वो व्रत में थी, तुलसी माता के ब्याह के लिए उपास थी, तुलसी माता के ब्याह रचा रखी थी। ओ मंडप के लिए ईख मंगवाई, फूलों का हार गजगजला मंगवाई, चुंदर मंगवाई, ब्राह्मण को आंगन में बुलाई, सखी सहेलिया को बुलाई। अब तो पूरे धूमधाम से शालिग्राम जी और तुलसी माता का ब्याह रचवाई। अब तो ये सब देखकर बहू को शरीर जल रहा है, लग रहा है कि हे भगवान, मेरा सास तो सचमुच में सब बर्बाद कर देगी। अपना पति से कहती है कि हे जी देख क्या रहे हैं, मां को घर से निकाल दीजिए, मां को जल्दी से घर से निकाल दीजिए। अब तो ऐसा देखकर और राजकुमार जल्दी से उस समय फेरा लेने को लिए रानी शालिग्राम जी को अपने हाथ में चौकी उठाई थी और राजकुमार आए और जो कपड़े दान देने को लिए रानी रखी थी, जो अन्न दान देने को लिए रखी थी, वो सब जल्दी से महल के अंदर रख दिए। शालिग्राम जी और तुलसी माता का चौकी गमले फेंक दिए और कहने लगे कि जल्दी से मेरे घर से चले जा। अरे तुम्हारे जैसा माता तो ना होने से ही अच्छा है, जिसको माता नहीं हो सुखी जीवन बिता रहा है, मेरे घर से तू चली जा। रानी कहती है आखिर तुम्हारा मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, मेरे साथ तूने ऐसा कर रहा है बेटा। तुलसी का ब्याह संपन्न नहीं होने दिया,
अपने माता को हाथ पकड़ के धक्के मार के और घर से राजकुमार निकाल दिया दीदी, आंखों में आंसू भर के। और रानी घर से निकल गई। बेटा और बहू हंसते ठठाते रह गए। अब 6 सौतन खुश थी कि चलो बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, अब मेरा कांटा निकल गई। लेकिन ये नहीं पता था 6 सौतन का कि मेरा छोटी रानी जाएगी, छोटी सौतन तो राजा भी नहीं रहेंगे। राजा को पता चला कि मेरा रानी राजमहल के अंदर नहीं, अब कहीं जा रहे हैं। राजा साहब राज दरबार से निकल के तुरंत छोटी रानी को हाथ धर लिए और छोटी रानी को हाथ धर के दीदी दोनों घर से बाहर हो गए। अब तो चलते 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 जब घर से बाहर हो गए तो ये जो लक्ष्मी माता है वो कहते हैं कि इस घर में रह के क्या करेंगे, जब छोटी रानी नहीं रहती है तो मेरा मान सम्मान नहीं मिलता है, घर में बढ़नी तो परवे नहीं करता है, तो कैसे रहेंगे हम जा रहे हैं उसी के साथ, छोटी रानी के साथ। तो दीदी लक्ष्मी माता उसके साथ आगे हो गए। तो भला लक्ष्मी माता जब निकल गए दीदी, तो बताइए कि उस घर में कौन रहेंगे। तो जो दिया है, जो दिया जल रहा था तुलसी माता के पास, तो कहता है लक्ष्मी जी से कि अरे भाई आप जा रहे हैं तो बताइए, जब यहां सांझे संझौती नहीं पड़ेगा, हम जलवे नहीं करेंगे तो हम यहां रह के क्या करेंगे। हम भी छोटी रानी के पास जा रहे हैं। तो दिया भी साथ हो गया। तुलसी माता कहते हैं कि सारा दिन रानी पटाती थी, आवाज मेरा ब्याहे के दिन वो घर से निकल गई, तो हम यहां रह के क्या करेंगे, हम उसी के साथ जा रहे हैं। तो तुलसी माता भी उसके साथ चले गए। धन संपत्ति जो भी था वो कहते कि नहीं, मेरा मान सम्मान यहां नहीं मिलेगा, हम उसी के साथ जा रहे हैं। जो भी गाय गोरू सब कहता है कि सब हम उसी को पास जा रहे हैं। दीदी आगे आगे राजा रानी गए और पीछे पीछे घर से सब धन लक्ष्मी उसका पीछा लग गए। दीदी जो भी घर से सब कुछ था दीदी सब रानी के साथ हो गया। राजा रानी चलते 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 बड़ी दूर चल गए दीदी। सांझ हो गया। जब शाम हो गया तो रानी चलते चलते पूरा थक गई। अब थक गई, उसका पांव से चलना बड़ी मुश्किल था, सुकुवार थी बेचारी। राजा से कहती है कि ये राजा साहब, हम तो कहीं पर अपना प्राण हथ देंगे, गंगा जी में जमुना जी में डूबी मार के मर जाएंगे। आपका तो घर पे 6 रानी है, बेटा है, बहू है, आप तो घर पर रह जाते, मेरे साथ क्यों धर लिए। राजा कहते हैं जब आप ही नहीं तो हम कहाँ। आपने अपना बेटा को जो जन्म दिए ओद्र से दूध पिलाए, गोद में खिलाए, उसका सब कुछ धोए, मलमूत्र साफ किए, और उसके बाद वो आपको नहीं हुआ तो हमको कैसे हो सकता है रानी साहब। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। राजा साहब रानी साहब दोनों वन में पहुंच गए दीदी। अब तो राजा भी भूखे रह गए, रानी भी भूखी रह गई। रात बीत गया, सवेरा हो गया, नहीं तो रानी के पास लोटा है, नहीं गिलास है, नहीं थाली है, नहीं सामग्री है पूजा का, नहीं तो वन में कोई तालाब कुआं है कि रानी स्नान करती है। तब राजा भी भूखे हैं। सवेरा हुआ तो रानी कहती कि राजा साहब कहाँ जाएंगे, कहीं चलिए। राजा कहते हैं इसी वन में रहेंगे, इसी वन में रहेंगे और दिन बिताएंगे। राजा साहब और रानी साहब भूखी प्यासी उस वन में रहने लगी। धीरे 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 7 दिन बीत गया दीदी। और जब 7 दिन बीत गया तो राजा रानी पटौर हो गए, जंगल में बेहवासे गिर गए, बेहवासे गिर गए दीदी। तो पूर्णिमा खत्म हो चुका था। रानी कहती है कि हे भगवान, हम तो पूर्णिमा के दिन दीपदान करते थे, अन्नदान करते थे, भोजन दान करते थे, ब्राह्मण का जोनार करते थे, मेरा सब धर्म टूट गया, कुछ नहीं कर पाए।
अब बेचारी जंगल में बेहवासे गिर गई, भूखे प्यासे 7 दिन हो गया था। शंकर भगवान कहते हैं विष्णु भगवान से कि क्या कर रहे हैं? देखिए तो उतना महान भक्त, बड़ा भक्त जो तुलसी का है, और बेहवासे गिरी हुई है। देखिए उसका नजर से। विष्णु भगवान देखते हैं तो कहते हैं हाँ वो तो गिरी हुई है। तो देखिए उसका पीछे से सब धार लगा हुआ, उसके पास अगल बगल गोले है। तो जब तक आप आदेश नहीं दीजिएगा, जब तक कैसे बैठेंगे सब? विष्णु भगवान कहते हैं कि आप आदेश दे दीजिए। शंकर भगवान एनमस्तु कह दिए, विष्णु भगवान भी हुकारा भर दिए। लक्ष्मी माता चारों कोना पर विराजमान हो गए। दीदी तुलसी का बगीचा द्वार पे लग गया और 101 तुलसी में दीपक जलने लगा। रानी सोई हुई थी, वहां पर खूब सुंदर राजमहल बन गया और द्वार पे एक तालाब, कुआं, मंदिर भगवान का, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का मंदिर। अब तो रानी सवेरा होते ही आंखें खुली तो उसका शरीर में ताकत भी हो गया है। अब घर में धन धान से भरा हुआ है। दीदी रानी अपने पति को जगाई, राजा साहब उठिए, राजा साहब उठिए। अब राजा के आंखें खुला तो अरे हम रातों रात कहाँ आ गए? नहीं स्वामीनाथ, ऐसा विष्णु भगवान का खेल निराला है, ऐसा विष्णु भगवान का महिमा अपरंपार है, गणपति का महिमा अपरंपार है। गणपति का कृपा से ये सब हुआ है। हम गणपति बप्पा के रोज पूजा करते थे, लड्डू का भोग लगाते थे, तुलसी माता में दीपक जलाते थे और विष्णु भगवान का पूजा करते थे, महादेव का आराधना करते थे। सबका कृपा से ये सब हुआ है। राजा निकल के देखे तो कहते हैं हाँ ये तो वही जंगल है, लेकिन जंगल में मेरा घर, बाग बगीचे, धन संपत्ति सब कुछ भर गया। अब राजा अपने राजमहल में खुशी जीवन बिताने लगे और वहां से कारोबार भी करना शुरू कर दिए। वहां पर देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस मने गांव घर भी बस गया। दीदी जैसे यहां था उसी तरह वहां पर गांव भी बस गया। राजा और रानी तो बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो राजा का नाम भी वहां चलने लगा, छोटी रानी के पास। रोज वहां के लोग जाने लगे, उनके पास कथा कहानी सुनने लगे, पूजा पाठ के विधि नियम सब पूछने लगे। छोटी रानी तो वहां के रानी बन गई। अब छोटी रानी का कहना सब कोई मानते थे, उनका हुक्म भी सब कोई सुनने लगे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते बीते 10 साल 12 साल हो गया। दीदी अब यहाँ क्या होता है, राजा का जो एक लौता बेटा और 6 रानी थी, उसका खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र का तरस हो गया। घर में तो कुछ नहीं था दीदी, ना तो कोई कमाने वाले थे और ना तो कोई इनकम था। राजा ही नहीं रहे तो राजपाट छिना गया और 6 रानी का दुखी जीवन बीतने लगा। जो उनका बहू और बेटे थे वो भी दुखी रहने लगे। धीरे 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 समय बीतते बीतते उनके घर में कुछ नहीं रहा। अब 6 रानियां और यानी 6 माँ और एक बेटा और एक बहू सब मिलके कहने लगे कि देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। यहाँ किसी के घर नौकर के काम भी नहीं कर सकते हैं, कोई काम भी नहीं देगा, इसलिए हम लोग अब यहाँ से कहीं दूर चलो। अब धीरे धीरे राजा के 6 रानियां और एक बहू और एक बेटा गांव गांव घूम के गाते थे, बजाते थे, मांगते थे, खाते थे। अब उनका यही धंधा रह गया था दीदी कि गांव गांव घूम घूम के राजा के 6 रानियां गाती थी, बजाती थी, खाती थी मांग मांग के। धीरे 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 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष से यही काम कर रहे थे। अब मांगते 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 वही जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंच गए तो राजा के द्वार पर 6 रानियां और एक बहू नाचने लगे और
नृत्य करने लगे और राजकुमार जो थे ढोल पीटने लगे। जब ढोल पीटने लगे दीदी, तो छोटी रानी जो थी, छोटी रानी इन लोगों के इनाम देने के लिए सूप भर चावल, और इनके लिए 6 रानियां जो थी और एक बहुए, ये पता नहीं था दीदी कि मेरा सवत है, मेरा बहुए है, उनके लिए कपड़े लेकर आए और राजा को बोले कि हे स्वामीनाथ आप भी चलिए, उसे कुछ दान दे देंगे। राजा रानी दोनों निकले तो इन्हें देखकर तो राजा बहुत चक्के रह गए। कहते हैं कि अरे ये मेरा रानी है और मेरा बहू, मेरा बेटा। लेकिन राजा का आंखों से आंसू नहीं आया, राजा को तरस नहीं आया। 6 रानियां अपने राजा को पहचानने में तनिक भी देर नहीं की, नृत्य करना छोड़ दी, राजकुमार बजाना छोड़ दिए और 6 रानियां राजा के पांव में जाके गिर के कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप मुझे छोड़कर इस वन में ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं और हम गांव गली गली मांग रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और अपना पेट चला रहे हैं। बेटा कहता है कि पिताजी आप मुझे वहां छोड़कर और आप यहां अकेले ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं। राजा साहब बोले, बेटा जिसका 3 कोना से हार जाता है तो 1 कोना बाकी रह जाता है। तूने मुझे घर से बेघर तो जरूर कर दिया था, लेकिन भगवान मेरे साथ थे। जिस पूजा पाठ के डर से मुझे निकाल दिया था, जिस अन्न दान भोजन दान के वस्त्र दान के लिए निकाल दिया था, आज भी यहां वही करता हूं। आज भी देखो मेरा तुलसी में 101 दीपक रोज सुबह जलता है, 101 दीपक शाम जलता है, और तुम्हारा मां प्रतिदिन अन्न दान करती है, भोजन दान करती है, वस्त्र भी दान करती है, लेकिन मेरे पास कोई कमी नहीं। मेरे घर में तो धन का भंडार भरा हुआ है। अब जो बहू थी अपने सास के पांव में लपटक के और कहती है कि सासू मां मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और हमें भी ये सब करना सिखा दीजिए। हम भी तुलसी माता का पूजन करेंगे, हम भी जल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, कथा कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे। छोटी रानी कहती है कि अरे ये तो सब नीचे लोग करते हैं, तू तो उच्च घराने की बेटी हो। नहीं सासू मां, मैं यदि उच्च घराने की रहती तो गली गली भीख नहीं मांगती, नृत्य नहीं करती। मैं तो गली गली भीख मांगती हूं, नृत्य करके नाच दिखा के और अपना पेट चला रही हूं। आपका बेटा ढोल बजाते हैं, हम नाचते हैं। मां तो मां होती है दीदी, मां कभी खाली हाथ अपने संतान को नहीं लौटाती है। मां ने अपने पुत्र को और बहू को क्षमा कर दी और बोली कि ठीक है मेरे घर रह जाओ, और क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपना राजमहल नहीं लौटेंगे। 6 रानी को राजा भी क्षमा कर दिए। 6 रानी भी अपना गलती मंजूर की, बोली कि राजा साहब ये सब मेरे ही बहकावे में राजकुमार ऐसा किया था। छोटी रानी को घर से निकाल दिया था, छोटी रानी को घर से बेघर कराने में किसी और का हाथ नहीं। ये सब मेरा ही गलती है, मैंने ही छोटी रानी को घर से बेघर कराया था। राजा बोले कि जो गलती करता है उसको तो सजा भुगतना पड़ता है। आपने छोटी रानी को घर से बेघर तो करवा दिए, लेकिन इसका सजा कौन भुगतता? छोटी रानी ने तो अच्छा कर्तव्य की थी, इसलिए अच्छा फल इसे प्राप्त हो गया और सुखी जीवन बिता रही है। लेकिन आपने गलत कर्म किए तो बरसों भीख मांगे, नृत्य किए, गली गली घूमे और उसके बाद इसी का द्वार पे आ गए। 6 रानी शर्मिंदगी से अपना सर झुका ली, अपने सवत से क्षमा मांगी, माफी मांगी। राजा रानी सबको अपने राजमहल के अंदर जगह दे दिए। राजमहल में 7 रानी, 1 बहुए, 1 राजा, 1 राजकुमार रहने लगे। अब धीरे 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 समय बीतते बीतते राजकुमार का भी संतान हो गया और
सब एक ही जगह रहने लगे। राजा के 6 रानी भी पूजा पाठ करना शुरू कर दी। बहू भी पूजा पाठ करने लगी, कार्तिक मास स्नान करने लगी, एकादशी व्रत करने लगी, तुलसी माता का पूजा करने लगी। अब तो उसके घर में कोई कमी नहीं, घर में धन धान से भरा हुआ था और चारों कोना भर गया। तुलसी माता का तो कहना ही नहीं, वो तो खुश रहती थी कि चलो 101 दिया प्रतिदिन मेरे पास जलता है। तो हे भगवान, मैं आपसे विनती यही करती हूं कि जो राजकुमार को ज्ञान दिए और राजकुमार को पत्नी को वो ज्ञान कोई भी बेटे और बहू को मत दीजिए, जो कि अपने माता पिता को घर से बेघर कर दे। लेकिन जो राजा रानी ने किए वो सबको दीजिए कि लोग गलती करें तो क्षमा कर दें और उसके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं, सारा परिवार का खुशियां उसके पास रहे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।